हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आशीष सर इंग्लिश एकेडमी। जैसे कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जिसको लेके बहुत बार बच्चों के माइंड में डाउट होते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, ये 2025 का नोटिफिकेशन है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है फ्रेंड्स ओनली 12th पास। जो भी बच्चे 12th पास है ये सभी के सभी एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। इसका पे स्केल बहुत बार बच्चों को परेशान करता है कि पे स्केल क्या होता है। तो पे स्केल आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे लिखा है 25,500 से लेकर 92,000 तक का इसका पे स्केल है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसीज है 3,131 वैकेंसीज है। अब इसमें देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे मैंने डेट्स लिख के दिए हैं। ये कल से ही स्टार्ट हुआ है इसका एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन। और लास्ट डेट आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, 18 जुलाई इज द लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। अगर आपकी तैयारी भी नहीं हुई है फिर भी फॉर्म भरिए, क्योंकि एटलीस्ट जिनकी तैयारी नहीं हुई है एक बार वो सेंटर पे जाए, वो देखे तो सही कि एग्ज़ाम कैसी होती है। ये जो एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही मैटर करता है। तो प्लीज़ ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। दोज हु वांट टू अचीव या सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब, जिनका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब लेना, उनको मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ये जो 19 यहाँ पे डेट दी है, ये है फ्रेंड्स किसकी, कि पेमेंट की डेट है। तो ये इसका वेट मत कीजिए, उसके पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिए आप। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं कि पोस्ट क्या क्या होती है। तो इसमें देखिए 3 तरह के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक है लोअर डिविजनल क्लर्क। इसका एज क्राइटेरिया देखिए क्या है, तो 18 है ना, अबो 18 वाले सारे फॉर्म भर सकते हैं और मैक्सिमम एज लिमिट होता है 27 ईयर्स। लेकिन अगर बंदा कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे ओबीसी कैटेगरी से, तो उसको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर कोई बंदा एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 30 साल तक ओबीसी कैटेगरी का बच्चा फॉर्म भर सकता है, वो एलिजिबल है। और 32 साल तक की जो एज है वो बंदा अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। उसी तरह डेटा एंट्री ऑपरेटर है और डीओ है। तो ये एज लिमिट सबका सेम ही है। और जैसे कि मैंने बताया, ओबीसी को 3 ईयर रिलैक्सेशन और एससी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अब ये देखिए, जैसे हमने शुरू में ही बोला था कि 12th पास जो भी बच्चे हैं ये एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इसमें देखना है, लेकिन एक बात देखिए, अगर आप बीए है या फिर जिनका आर्ट्स है, वो बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। और ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है या फिर डीओ है ग्रेड ए वाला, इसमें ये कंडीशन है कि 12th पास होना चाहिए, लेकिन साइंस स्ट्रीम से, उसमें भी उसका मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए। ये दोनों पोस्ट के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या फिर डीओ के लिए, तो ये ध्यान में रखना है। अगर आपका साइंस स्ट्रीम से अगर आप नहीं है तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है फ्रेंड्स। पे स्केल जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पे स्केल देखिए, आप लोअर डिविजनल क्लर्क का देखेंगे तो 20,000 से 63,000 तक है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर का 25,000 से 81,000 तक है, या फिर 29,000 से 92। ये थोड़ा अलग अलग होता है अलग अलग मिनिस्ट्री में, तो हमने इस तरीके से लिखा है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी है 25,000 से 81,000 का। लेकिन हम मान सकते हैं कि भाई ये बेसिक पे आपका है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए 12th पास वाले बिल्कुल एलिजिबल है और ये सैलरी आप ले सकते हैं। अब देखते हैं इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने इसके पहले ही आपको बताया है कि जिनका भी साइंस स्ट्रीम से जो बच्चे नहीं हैं उनको डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फिलअप करना है। और बाकी जो है हमने देखा यहाँ पे कि लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई करना है जिनका साइंस नहीं है। और जिनका साइंस है, जिसमें मैथ्स है, तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर डीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इज ओनली 100 रुपीज़ फ्रेंड्स। लेकिन लड़कियों के लिए या जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी, उनको पूरी तरीके से एग्जेम्पशन है, उनको किसी भी तरह की फीस नहीं लगने वाली है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम इस स्लाइड पे डिस्कस कर रहे हैं वो है कि जो भी चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र में ही जॉब करूं, महाराष्ट्र में ही मुझे नौकरी मिले, तो उनको अप्लाई करना है फ्रेंड्स वेस्टर्न रीजन से। और ये देखिए, ये मैंने सेंटर के नाम लिखे यहाँ से। तो मैं तो ये चाहूँगा, अमरावती है, नागपुर है, नागपुर वाले रीजन के जो बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल कन्वीनियंट है यहाँ जाना। अगर आप जलगांव, मुंबई की तरफ भी आपके लिए कन्वीनियंट है एग्जाम देना, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको अप्लाई कहाँ से करना है, वेस्टर्न रीजन से, है ना। अब आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये जो एग्जाम होने वाली है इसमें
पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और सब्जेक्ट क्या क्या है। तो देखिए यहाँ टियर 1 ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को हम मानेंगे क्वालिफाइंग नेचर होता है इसका, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसका स्कोर आपका काउंट नहीं किया जाएगा आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसमें 4 कंपोनेंट्स है, इंग्लिश है, ये बेसिक नॉलेज होता है। इंग्लिश में आपका ग्रामर देखा जाता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब आता है, टेंसेस आते हैं, आपका नाउन प्रोनाउन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपके पैराजम्बल होते हैं, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। वैसे जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है जिसमें आपको सिलोजिज्म देखने को मिलेगा, डायरेक्शन सेंस है, कोडिंग है, डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इसमें आपको एवरेज, परसेंटेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखते हैं। और जनरल अवेयरनेस मतलब जिसको हम बोल सकते हैं जनरल स्टडी, इसमें कुछ हद तक करंट अफेयर्स भी है और हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। देखिए सबका वेटेज सेम है, 50 50 50 50, 200 मार्क्स की एग्जाम होती है फ्रेंड्स। फिर इसका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। कट ऑफ डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल पे और फिर बच्चों ने किस तरीके से स्कोर किया उस पर, तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको 160 प्लस टारगेट करके चलना है अगर आपको टियर 1 क्वालिफाई करना है तो। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, जिसके भरोसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें सेम कंपोनेंट्स है फ्रेंड, जैसे हमने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके देखा था, लेकिन यहाँ वेटेज में डिफरेंस दिखेगा आपको। यहाँ देखिए मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, टोटल 180 मार्क्स की ये यहाँ पे आपको ये 180 मार्क्स का आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा। 60 क्वेश्चन है दोनों के मिला के, और इसके लिए आपको टोटल टाइम मिलता है फ्रेंड्स 60 मिनट्स, है ना। 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है मैथ्स भी और रीजनिंग भी। उसके बाद दूसरा सेक्शन आपके सामने खुलेगा जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो बनेंगे 120 मार्क्स के, और जीके के 20 क्वेश्चन दिखेंगे जिसका वेटेज दिखेगा आपको 60 मार्क्स। इसके लिए भी आपको फिर से 60 मिनट्स मिलते हैं, है ना। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की टेस्ट होती है आपकी, जिसके 15 क्वेश्चन रहेंगे और 45 मार्क्स। उसके बाद आप देखेंगे आपकी टेस्ट होती है टाइपिंग की टेस्ट, और उसके बाद फिर ये DOs है, ये प्रोसेस है। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपके ये 4 कंपोनेंट्स पे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इन्हीं के भरोसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत आती है फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप सीजीएल इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, CHSL के थ्रू आप पोस्ट लेना चाहते हैं, तो यू कैन विजिट आवर सेंटर फॉर प्री काउंसलिंग SSC अड्डा एट सीताबुर्डी नागपुर, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से काउंसिल किया जाएगा कि CHSL के थ्रू क्या क्या पोस्ट होते हैं, वहाँ पे वर्किंग प्रोफाइल क्या होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हैं, GST इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, नारकोटिक डिपार्टमेंट में कोई बंदा जाना चाहता है तो उसके लिए सीजीएल कैसे दरवाजे आपके लिए खोल सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है फ्रेंड्स। इस बार हम देख रहे हैं SSC सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है, वहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 15,000 वैकेंसीज है। CHSL में अभी मैंने आपको बताया मोर देन 3,000 वैकेंसीज है। CPO का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये सारे एग्जामिनेशन तो होने ही वाले हैं फ्रेंड्स हर साल, बट सबसे बड़ा सवाल है क्या हम ये आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार है। अगर तैयार नहीं है फ्रेंड्स तो आज ही आपको तैयारी स्टार्ट करना जरूरी है। मिलते हैं फ्रेंड्स एट SSC अड्डा सीताबुर्डी नागपुर। थैंक यू फ्रेंड्स।